हेलो दोस्तों, तो फिर से लेके आए हो खान सर का प्रैक्टिस सेट 13 जो कि आज फिर से तवा तोड़ रिवीजन होने वाला है। तो बने रहिए मेरे साथ और आगे बढ़ते जीएस के साथ, जो कि आज फिर से तवा तोड़ रिवीजन होने वाला है। सीधी बात नो बकवास, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्लीज नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे भाई, लाइक कर दीजिएगा, प्यार बने ले रहिएगा। और फिर से देखते हैं इंपोर्टेंट क्वेश्चन। एक में करा, किसकी सलाह पर गांधी जी ने जमीन और वहां के लोगों के बारे में जानने के लिए एक वर्ष ब्रिटिश भारत की यात्रा की? किसके कहने पर भाई? गोपाल कृष्ण गोखले के। गांधी जी कब आए थे भारत? 9 जनवरी 1915 को अस्थायी रूप से भारत आए थे दोस्त। और गांधी जी, गोखले, कृष्ण गोखले गांधी जो था, ये किसके राजनीतिक गुरु थे? किसके? गांधी जी के। इनके कहने पर ही गांधी जी ने पूरे भारत का भ्रमण किया। कब? 1915 में आए थे गांधी जी, याद रखिएगा, 9 जनवरी 1915 में। 2 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा गंभीर मानसिक रोग है जो व्यक्ति को सोचने, अनुभूति करने और व्यवहार करने के ढंग से प्रभावित करता है? तो खंडित मनस्कता मानसिक रोग होता है, जो कि वो इंसान अलग ही सोचता और करता है, काल्पनिक भावनाओं में जीवन यापन करता है वो। लखनऊ। 3 नंबर में कि लखनऊ के बुनकरों की अद्वितीय पारंपरिक कढ़ाई की कला निम्नलिखित में क्या कहलाती है? चिकन कढ़ाई कला कहलाती है, जो कि है लखनऊ का है, याद रखिएगा जो कि आप। और इसकी बात करें तो ये उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ में बुनकरों कपड़ों पर की जाने वाली काशीदारी कला को चिकनकारी कला कहते हैं, जो कि विश्व में प्रसिद्ध कला है। 4 नंबर के भारत के संविधान निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से कौन सा बलात् आश्रम के निषेध में जोर देता है? तो शोधन के विरुद्ध का अधिकार इसमें जोर देता है। 5 नंबर, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कौशल विकास पर पहली राष्ट्रीय नीति किस वर्ष तैयार किया? 2009 में तैयार किया था। गुरुमुखी लिपि का आविष्कार निम्नलिखित में से किस गुरु द्वारा किया जाता है? तो ये गुरु अंगद देव ने किया था। तो बीएसएससी की तैयारी तवा तोड़ से हो गई और एक सीट लेकर छोड़ना है। तो आप मेरा पिछले अटेम्प्ट देख सकते हैं, जो कि 12 हम करा चुके हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा देश शंघाई सहयोग संगठन की 19वीं सनदाध्यक्ष परिषद की बैठक की मेजबानी करेगा? तो अपना भारत करेगा। निम्नलिखित में कौन सा 12,000 ओडीआई रन बनाने वाले सबसे तेज क्रिकेटर खिलाड़ी थे? तो विराट कोहली थे दोस्त, जो कि 12,000 ओडीआई के रन बनाई थी। 9 में है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अधीन कौन सा उपभोक्ता का अधिकार नहीं है? तो काम का अधिकार नहीं देता है दोस्त, जो कि बच्चा को 14 वर्ष से 18 वर्ष से नीचे का। उदासीकरण अभिक्रिया। उदासीकरण अभिक्रिया में एक नया तत्व बनता है, उसे कहते हैं क्या? कहेंगे? नमक कहेंगे उदासीकरण अभिक्रिया में, जो कि एक नया तत्व बनेगा। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना निम्नलिखित में किस वर्ष हुई थी? तो 1980 में हुई थी। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में हुई थी। निम्नलिखित में से देश में कौन से देश 1.8 किमी लंबी फैनी पुल से जुड़े हैं? तो कौन जुड़े हैं दोस्त? तो फेनी पुल से भारत और बांग्लादेश दोनों जुड़े हुए हैं फेनी पुल से। 13 नंबर में कह रहा है कि विराट कोहली इंग्लैंड में आयोजित एक श्रृंखला में 2 टेस्ट मैच जीतने वाले दूसरे भारतीय क्रिकेटर कप्तान बन गए थे। कौन बन गए थे? कपिल देव। विराट कोहली इंग्लैंड में क्या किए थे? तो श्रृंखला में 2 टेस्ट मैच ले वाले जीत दूसरा मैच जीता, और पहला कपिल देव ने। हिंद महासागर विश्व का क्या है? तीसरा सबसे बड़ा महासागर है हिंद महासागर। 15 नंबर ने करा है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से बाद तक पंच चिन्हित सिक्के चांदी और निम्नलिखित में किस धातु से बनते थे? तांबा से बनते थे। 6ठी शताब्दी में माही और सोम नदियों के संगम पर निम्नलिखित में कौन सा उत्सव मनाया जाता है? तो बेनेश्वर उत्सव मनाया जाता है माही और सोम नदी के संगम पर। ओमान की खाड़ी और लाल सागर निम्न में से किस महासागर की हिस्सा है? तो हिंद महासागर के हिस्सा है दोस्त। ओमान की खाड़ी और लाल सागर हिंद महासागर के हिस्सा है। 18 की बात करें, अगर आप मेहनत नहीं कीजिएगा तो एक सीट का आप उम्मीद भी मत कीजिएगा। तो मेहनत कीजिए दोस्त। 18वें नंबर में देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या क्या जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में जनसंख्या घनत्व भारत में सबसे कम था? तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम था। निम्न में से अक्रिय विटामिन कौन सा है? थे अर्गा कैल्सीफिरोल है, जो कि ये अक्रिय विटामिन डी है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में पुर्तगालियों ने गोवा पर विजय प्राप्त की थी? तो 1510 में पुर्तगालियों ने गोवा पर विजय प्राप्त की थी। कनकत्ता बरुआ एक किशोर स्वच्छता सेनानी थी। वह कहाँ की रहने वाली थी? तो असम के रहने वाली थी दोस्त। कहाँ की? असम की रहने वाली थी।
राजा अम्बी कहाँ के शासक थे? तो आप याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, राजा अम्बी कहाँ के? तक्षशिला के शासक थे। निम्नलिखित में कौन सी विटामिन की कमी से बच्चों में सूखा रोग होता है दोस्त? कौन सूखा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से बच्चों में सूखा रोग होता है। एक अपसेसित पिंड द्वारा किसी अन्य अपसेसित अन्वेषी पिंड पर लगाए जाने वाले बल को निम्नलिखित में कौन सा बल कहा जाएगा? तो स्थित विद्युत बल कहा जाएगा, जो कि एक जगह पर रहता है, घर में रहता है। और तो 25 नंबर देखिएगा दोस्त, जो कि योजना प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री योजना एक न एक क्वेश्चन में अबे करता है हर एग्जाम में। कह रहा है प्रधानमंत्री जनधन योजना, क्या पीएमजीडीओ है ना, प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खोले गए बैंक खाते के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है? ये कह रहा है ना, पीएम जनधन योजना खातों में जमा राशि पर कोई ब्याज नहीं मिलता दोस्त, मिलता है, इसमें जरूर मिलता है। खाताधारों के रूप में फिर रुपये क्रेडिट कार्ड प्रदान किया जाता है, दिया जाता है। बैंक से असंबद्ध व्यक्ति के लिए एक साधारण ब्याज बैंक खाता खोला जाता है। पात्र खाताधारकों के लिए 10,000 तक की ओवरड्राफ्ट ओडी सुविधा उपलब्ध है, जो कि महिला के लिए उपलब्ध है। लेब्राडोर सागर और भूमध्य सागर किस महासागर का हिस्सा है? तो अटलांटिक महासागर के हिस्सा है, जो कि याद रखिएगा, लेब्राडोर सागर है और भूमध्य सागर है, किसका हिस्सा है? अटलांटिक महासागर का हिस्सा है। प्लूटो रिंगो खाई। 27 नंबर थोड़ा आगे कर देते हैं। प्लूटो रिंगो खाई निम्नलिखित में किस महासागर में स्थित है? तो ये कौन से महासागर में स्थित है? जो कि आपको, तो ये प्रशांत महासागर में स्थित है दोस्त, जो कि इस प्रकार प्लूटो रिंग खाई कहाँ स्थित है? प्रशांत महासागर में। कह रहा है कि 28 नंबर, मुगल साम्राज्ञी नूरजहां दारा उनके पिता की याद में बनवाया गया इम्ता उल दौला का मकबरा कहाँ स्थित है दोस्त? आगरा में स्थित है। किसके द्वारा बनवाया गया? नूरजहां के द्वारा उनके पिता की याद में बनवाया गया है। कौन सा था? इम्ताज उल दौला का मकबरा बनाया कहाँ? आगरा में। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अनुसार नियम में से किसे उपभोक्ता माना गया है? तो एक व्यक्ति जो प्रतिफल में एवज में किसी भी माल या सेवाओं की खरीदारी करता है उसे उपभोक्ता कहा जाता है, ये याद रखिएगा। 30 नंबर देखते हैं। कह रहा है दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना, क्या स्थापना इनमें से किस वर्ष हुई थी? तो 1980 में हुई थी। क्या भारतीय जनता पार्टी की स्थापना? अगर हम 32 नंबर की बात करें, प्रोटोजोआ किस रोग का रोकथाम है? तो मलेरिया का है दोस्त। क्या मलेरिया का इसको कहते हैं? प्रोटोजोआ मलेरिया के रोकथाम के लिए दवा लिया जाता है। कह रहा है मिट्टी की सबसे निचली परत, क्या मिट्टी की सबसे निचली परत को डैश कहा जाता है? तल सेल कहा जाता है दोस्त। मिट्टी की सबसे निचली परत को तल सेल कहा जाता है। तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर, जिसे पेरिया कोइलिया बड़ा मंदिर भी कहा जाता है, किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु में बृहदेश्वर मंदिर स्थित है, जो कि आपको याद रखना है। बाबर ने डैश नामक युद्ध पद्धति की शुरुआत की, जिसने सेना को विभिन्न डिवाइजों में विभाजित कर दिया जाता था ताकि दुश्मन को हर तरफ से घेरा जा सके। तो कहा तुलुंगा उसको कहा जाता था। यह है ना, बाबर का एक बहुत बड़ा सैनिक होता था, जो कि अगर कोई आक्रमण करता है तो उसे चारों तरफ से घेर लिया जाता था। तो इसको क्या, सेना विभिन्न डिवाइजों में विभाजित कर दिया जाता ताकि दुश्मन को हर तरफ से घेरा जा सके। किसके हाथ में? तुलुगुआ नाम है और बाबर ने करता था। दिसंबर 2020 में निम्नलिखित में किसने लोकसभा के महासचिव का पदभार ग्रहण किया था? उत्पल कुमार सिंह है दोस्त, याद रखिए, उत्पल कुमार सिंह। ये है ना 2020 में क्या लोकसभा के महासचिव थे, जो कि पद ग्रहण किए, उत्पल कुमार सिंह, याद रखिएगा। 37 नंबर। 37 में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कह रहा है आरबीआई केंद्र सरकार के लिए वार्षिक बजट तैयार करता है, नहीं दोस्त, गलत है। कह रहा है आरबीआई देश की विदेश मुद्रा भंडार संरक्षण है, जिसमें सभी बैंक इसमें अटैच रहती है, जो कि निगरानी आरबीआई करता है। आरबीआई सरकार का बेकार है, जो कि आरबीआई बेकार का बैंकों का बैंक है। 40 में देखिएगा तो उसकी सामान्य ज्ञान क्या है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट हो रहा है। आपको कह रहे हैं सरकार में से एक न एक में क्वेश्चन अबे करता है। तो 40 में कह रहा है केंद्र सरकार द्वारा सितंबर 2021 में पराना पोर्टल लॉन्च किया गया। ठीक है, पराना पोर्टल लॉन्च किया गया। पराना पोर्टल का पूर्ण रूप क्या है, मतलब इसका अर्थ क्या है? पराना लॉन्च किया गया, क्यों लॉन्च किया गया? तो पोर्टल फॉर रेगुलेशन ऑफ एयर पॉपुलेशन इन नो ऑटोमेज सिटीज, एक इसका कार्य था, जो कि केंद्र सरकार द्वारा ये लॉन्च किया गया था। 41 में देखते हैं। किसी कमान में सेना, नौसेना, वायुसेना और तटरक्षण की संपत्ति से जुड़े बड़े पैमानों पर संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्स कवच का आयोजन किया गया था। तो क्या अंडमान एंड निकोबार को कमांड में किया गया था, अंडमान निकोबार में किया गया था दोस्त। किस नौसेना, वायुसेना और तट सेना की संपत्ति से जुड़े बड़े पैमाने पर सैन्य अभ्यास और एक्स कवच की आयोजन किया गया था। 42 नंबर देखते हैं। मेडेन मियामी, क्या मेडेन मियामी ओपन्स टाइटल 2023 किसने जीता था? टेनिस मेडवेडेव ने जीता था। मेडवेदेव ने जीता था। निम्नलिखित में कौन सी देश
पामाचिम एयरवेज स्पेस पार्ट से स्वैच्छिक प्रक्षेपण यान द्वारा ओकेक 133 जासूसी उपग्रह को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था। तो इजराइल ने किया था जो कि एक ओपेक्स 133 जासूसी उपग्रह था, जो कि उसको सही समय पे उसके लैंड किया गया, जो कि वो इजराइल का था। तो 2023 में किया गया था। 44 यूनाइटेड किंगडम की रॉयल एयरफोर्स में वारंट ऑफिसर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सुब्बी सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है यूनाइटेड किंगडम के रॉयल एयरफोर्स में दोस्त। तो यही याद रखिएगा, जीके का है, वेरी इंपॉर्टेंट है। खाद्यान्न जागरूक और खाद्यान्न कार्रवाई में सहायता कर, क्या कर रहा है? खाद्यान्न जागरूक और खाद्यान्न कार्रवाई में सहायता कर अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो 4 अप्रैल को मनाया जाता है दोस्त। कब? 4 अप्रैल को मनाया जाता है। इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस और जेम के रिसर्च एंड एनालिसिस की संयुक्त रिपोर्ट के अनुसार भारत किस वर्ष तक दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सौर फोटोवोल्टाइक निर्माण बन सकता है? तो 2026 के अनुसार कह सकता है कि सौर माने कि विद्युत बिजली के बिना भी सौर के जरिए 2026 तक ये अच्छे से चल सकता है। तो 47 नंबर है कि FICCI महिला संगठन FLO के 40वें अध्यक्ष के रूप में किसे पदभार ग्रहण किया गया था? सुषमा शिव कुमार को दोस्त नियुक्त किया गया है। 2023-25 के 2 साल के कार्यकाल के लिए TIE राजस्थान की पहली महिला अध्यक्ष कौन सी बनी है? तो सीनू सावर जो है ये बनी है। कहाँ के? TIE राजस्थान की पहला महिला अध्यक्ष बनी है। निम्नलिखित में किस राज्य सरकार ने हाल में ही राज्य में 3 नए मेडिकल कॉलेज स्थापित करने का प्रयास की मंजूरी दी है? राजस्थान सरकार ने दी है 3 मेडिकल कॉलेज की। 50 नंबर में कि हाल में ही किसने राष्ट्रीय रसद पोर्टल समुद्री सागर सेतु के ऐप संस्करण लॉन्च किया है? संवादन सोनोवाल ने लॉन्च किया था दोस्त, जो कि समुद्र का एक पोर्टल था और सागर सेतु के ऐप संस्करण लॉन्च किया था। पादपों को समूह अविभाजित किया जाता है, नियम विकल्प में से कौन सा उनमें से एक सही नहीं है? एक नहीं है। आर्थ्रोपोडा जो है एक पादप नहीं है, जो कि आवृतजीवी, नग्नबीजी, थैलोफाइटा ये सब क्या है? पादप जीव है। परम सिद्धि संदर्भित करता है क्या? परम सिद्ध संदर्भित करता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर को करता है दोस्त। 53 नंबर अल्ट प्लस टैब डैश का एक शॉर्टकट है। कह रहा है दोस्त, कंप्यूटर का एक क्वेश्चन है कि अल्ट और टैब को हम एक साथ अगर खोलेंगे तो क्या खुलेगा? खुले प्रोग्राम के बीच स्विच करने के मतलब ये है ना दोस्त। ऐसे है तो अगर हम यहाँ पे अल्ट करेंगे तो ये जगह खाली हो जाएगा और गैप बनाएगा, एक और गैप दे देगा, जो कि हम कुछ लिख सकते हैं। तो कह रहा है एस्ट्राजोन का मूल कार्य क्या है? एस्ट्राजोन एस्ट्राजोन का मूल कार्य क्या है दोस्त? तो एक गर्भावस्था के बनाए रखने के लिए रहता है, जो कि महिलाओं में पेट के अंदर होता है, गर्भावस्था को बनाए रखने के लिए। ऑटोमेटेड टेलर मशीन मतलब ऑटोमेटेड टेलर मशीन एटीएम की बात हो रही है नामक कैश मशीन के विकास का श्रेय भारत जन्मे किस स्कॉटिश आविष्कार को दिया जाता है? जॉन सेफ्ट बैरम को दिया जाता है, जो कि यही ने इसका दुनिया में दिखाया और सर्च किया। बेसिका कंपेस्टिस सीधा कर ले थोड़ा। बेसिका कंपेस्टिस किस पौधे का वनस्पति नाम है? सरसों का दोस्त नाम है, जो कि खेत में होती है। सरसों का नाम क्या है? बेरिस्टिका कंपेस्टिस। निम्नलिखित में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ठीक है, टेली जो है ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम में एडवाइजर, मिंट, उबडू ये सब अंदर का है, जो कि इसमें हम ऑपरेट कर सकते हैं। लेकिन टेली जो है में हम कुछ लिखते हैं और कुछ कंपनी या संस्थान के संपत्ति के बारे में, तो इसका टेली नहीं होगा। हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? आर्द्रता मापी जाती है दोस्त, जो कि आसमान और धरती के बीच में आर्द्रता होती है, जो कि बुझाती नहीं है। तो ये क्या? हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापी जाती है। करा दोस्त की लेड मतलब कि लेड का रासायनिक प्रतीक क्या है? एफ बी होता है, मतलब कि शीशा। लेड मतलब शीशा, शीशा का प्रतीक एफ बी होता है दोस्तों, याद रखिएगा। वह सिस्टम जो आईपी पते आईपी एड्रेस को आसानी से याद रखने जा सकने वाले प्रारूप को परिवर्तन करता है, क्या कहलाता है? तो डोमेन नेम सिस्टम कहलाता है। डोमेन नेम सिस्टम कहलाता है वो सिस्टम जो आईपी एड्रेस को आसानी से याद रखे जाने को कहलाता है। डोमेन नेम सिस्टम इसको कहेंगे। 62 में कि DRDO द्वारा निर्मित इनमें से कौन सा मिसाइल हवा से हवा में पार करने में सक्षम मिसाइल है? तो अस्त्र जो है दोस्त, अस्त्र हम
अग्नि, आकाश, पृथ्वी ये सब नहीं कर सकते, लेकिन सशस्त्र जो उसको भेजेंगे तो ये मिसाइल की तरह काम करेगा। 1 किलोवाट कितने वाट के बराबर होते हैं? 1024 एमबी को हम किलोवाट में मापे जा सकते हैं। तो 1 किलोवाट कितने वाट के बराबर है? तो 1024 के। निम्न में से कौन सा एक अजैविक घटक नहीं है? हरा पौधा। हरा पौधा एक अजैविक घटक नहीं है, क्योंकि मृदा मतलब पैसा, सूर्य प्रकाश और जल ये सब क्या है? अजैविक घटक है। 65 में कि सौर प्रजामंडल का प्रक्षेपण और अध्ययन करने हेतु भारत के वैज्ञानिक मिशन क्या कहलाता है? तो आदित्य L1 कहलाता है, जो कि पहली बार ये लॉन्च हुआ था। सौर प्रजामंडल का क्षेत्र और अध्ययन को हेतु वैज्ञानिक मिशन को कहते हैं क्या? आदित्य L1 कहते हैं इसको हम। 66 की बात करें तो प्लास्टिक में निम्नलिखित में किसका उपयोग किया जाता है? तो मिथिलीन को किया जाता है प्लास्टिक में उपयोग। दोस्त, बिग बैग सिद्धांत का प्रमाण किसने दिया था? जॉर्ज जेमेट्रा ने दिया था बिग बैग सिद्धांत का प्रमाण। 68 में भारत का कौन सा राज्य सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो कर्नाटक में सबसे ज्यादा सोना होता है। 69 की बात करें, 69 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तंत्रिका जंतु से बना होता है जो प्रतिवर्ती क्रियाओं के बीच अध्ययन करता है और आवेगों के मस्तिष्क तक और मस्तिष्क से विभिन्न भागों तक पहुंचाता है? तो मेरुरज्जु दोस्त पहुंचाता है। बरगद का पेड़ वास्तविक नाम क्या है? वनस्पति का नाम क्या है दोस्त? फाइकस बेगलेसिस, इसको भी हम बरगद का पेड़ को भी कहते हैं। सिंधु घाटी को सोना घाटी के जोड़ने वाली शाही सड़क का निर्माण किसने किया था? तो शेरशाह सूरी ने शाही सड़क का निर्माण किया था। शेरशाह सूरी ने, याद रखा। कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था? 32 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था। 73 में देखिएगा कि निम्नलिखित में किस ब्रिटिश नीति ने लोगों को जलियांवाला बाग अमृतसर में एकत्र होने के लिए विश किया था? तो रॉलेट अधिनियम इसको कहते हैं, जो कि जलियांवाला बाग नरसंहार को हम कहते हैं। सामान्य संयुक्त राष्ट्र प्रतिवर्ष किस माह में अपनी पूर्ण महासभा का आह्वान करता है? तो सितंबर में ये करता है प्रतिवर्ष। बस कुछ क्वेश्चन बचे हैं मेरे भाई, जो कि वेरी फास्ट करेंगे, बस बने रहिए। निम्नलिखित में कौन सा राजनीति कभी भी लोकसभा में सदन नेता नहीं रहा? तो श्री मनमोहन सिंह जो है ना दोस्त, ये कभी भी लोकसभा में सदन का नेता नहीं रहा है। निम्नलिखित में किस राज्य का सड़क घनत्व सर्वाधिक है? केरल का जो सड़क है घनत्व सर्वाधिक है। किस शहर में गांधी जी को चंपारण की समस्याओं के बारे में सूचित किया गया था और वहां के आने की आमंत्रित किया गया था? तो लखनऊ में किया गया था दोस्त, लखनऊ में। इनमें से कौन सा नदी दादरा और नगर हवेली में बहती है? तो दमन नदी जो है ना, ये दादरा और हवेली में बहती है, दमन में बहती है। इनमें से किस रेलवे स्टेशन को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों में शामिल किया गया था? छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, जो कि मुंबई में है, इसको ही सम्मिलित किया गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार इनमें से कौन सा भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है? उत्तर प्रदेश सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। भारत में पहली संपूर्ण जनगणना कब हुई थी? 1821 में हुई थी। कब हुई थी जनगणना? पहली बार 1821 में भारत में हुई थी। 82 में के 2019 में आयोजित शंघाई के ऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की राज्य परिषद की प्रमुख बैठक का आयोजन निम्न में से किस शहर में किया गया? तो बिश्केक में किया गया दोस्तों। भारत ने कहाँ किया गया? बिश्केक में। भारत ने साइरस रिएक्टर की स्थापना किस पर की गई थी? किस स्थान पर की गई थी? तांबे, मुंबई में की गई थी साइरस रिएक्टर की स्थापना। और 85 तक है दोस्त, 85 क्वेश्चन है। इनमें से किसने लाल कुर्ती आंदोलन चलाया था? लाल कुर्ती खान अब्दुल गफ्फार खान ने चलाया था लाल कुर्ती आंदोलन, जो कि आपको याद रखना है। सातकोरो कागड़ी चोटी इनमें से किस सीमा पर स्थित है? भारत पाकिस्तान सीमा पर स्थित है दोस्त। सातकोरो कागड़ी चोटी इनमें से किस सीमा पर स्थित है? तो भारत के पाकिस्तान के बीच में सीमा पर स्थित है। तो प्लीज सब्सक्राइब लाइक करिएगा दोस्त, आप सब नहीं करते, प्यार बने ले रहिए। बस इसका 10 सेट और बचा हुआ है, जो कि आपको हम करा के ही रहेंगे।